नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरोली आजमगढ़, वेदांता हॉस्पिटल, लच्छीरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। भगवान भास्कर की उपासना के महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य की कल्याणकारी छवि को अर्घ देने के लिए नगर के विभिन्न घाटों पर जहां भक्ति भाव चरम पर दिखाई दिया, तो वहीं कोरोना के दौर के बावजूद यहां भीड़ भी काफी दिखाई दी। गोधूली की बेला समीप आते ही पूरा जनपद पर्व के रंग में रंग गया। एक तरफ सूर्य के रथ को उसके सातों घोड़े तेजी से खींचते हुए अस्ताचल की ओर ले जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उतनी ही तेजी से व्रती महिलाएं व उनके परिजन घाटों की तरफ अपने अपने कदम बढ़ा रहे थे। घाटों के प्रवेश द्वार पर ही व्रती महिलाएं उनके परिजनों और श्रद्धालुओं को मास्क का वितरण पूजा समितियों और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था। विभिन्न घाटों पर महिलाएं पैदल समूह में छठी माता की स्तुति गीत गाते हुए घाटों पर पहुंची। वेदी पूजन के उपरांत पवित्र मन से पवित्र जल में घंटों खड़े रहकर स्त्रियों ने सूर्य देव की उपासना की। डूबते सूर्य को पहला अर्घ व्रती महिलाओं ने देते हुए उनसे मंगल कामनाएं की। पर्व पर गली मोहल्लों में छठ पर्व की गूंज रही। वहीं इस बार कोरोना महामारी व शासन की गाइडलाइन के मद्देनजर तमाम लोगों ने अपने अपनी छतों गार्डनों से छठ पूजन किया। छतों पर ही टब अथवा उससे बड़े अन्य पात्रों में गंगा जल भर भगवान भास्कर को अपना अर्घ दिया। घरों पर ही भव्य सजावट कर विधि विधान पूर्वक अर्घ समर्पित किया गया। पिछले तो नीचे उनकी पार्टी कर दिया है उधर पीछे बैठे उनकी पार्टी ने अपनी कर दिया। अरे यार तू का दो
व्रती और भगवान सूर्य के बीच सीधे संवाद वाले छठ पर्व पर घरों से भी पूजन अर्चन करने वाले संतुष्ट नजर आए। न कोई पुरोहित न मंत्र, आस्था के इस पर्व पर आस्था ही बलवती नजर आई, फिर चाहे घर रहे हों या घाट। ये छठ माता का त्यौहार है। सुबह से सब लोग निराजल व्रत हैं और जो भी पूजा पाठ की सब तैयारियां कर रहे थे। इस समय आप कोरोना महामारी के नाते अपने घर पे क्या मामला है? जी हाँ, कोरोना की वजह से हम लोग घर पे कर रहे हैं और योगी जी का निर्देश भी था कि आप लोग घर पर कहिए, कोरोना से बचाव करिए। सूर्योपासना के महापर्व डाला छठ को सकुशल संपन्न कराने के मद्देनजर एसडीएम सदर गौरव कुमार व सीओ सिटी डॉक्टर राजेश तिवारी नगर के विभिन्न घाटों का निरीक्षण करते रहे। शुक्रवार की अहले सुबह से ही चक्रमण पर रहे इन अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, घाटों तक जाने वाले रास्तों से अतिक्रमण हटाने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर गौरव कुमार ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकना पहली प्राथमिकता है। इसके लिए गोताखोरों, नाविकों, सुरक्षा कर्मियों की प्रत्येक घाट पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। महापर्व है छठ का, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। नगर पालिका के साथ और ब्लॉक के जो कर्मचारी उनके साथ सभी घाटों का निरीक्षण कर लिया गया है। सभी पर साफ सफाई करवा दी गई है। अभी जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये बड़े घाटों में से एक है। यहाँ पर समुचित लाइट की व्यवस्था है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था है, बल्ली गाड़ दी गई हैं। अभी इनमें रस्सियाँ भी लग जाएंगी जिनके ऊपर चमकीला पेंट करा दिया जाएगा ताकि यदि कोई ऐसी घटना हो, कोई डूब रहा है या गहरे पानी में नहीं जाना है तो उससे सचेत किया जा सके। लगातार भ्रमणशील रहेंगे और जितने भी पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी हैं, 2-3 नाव चलाई जाएंगी जो भी बड़े घाट हैं, ताकि यदि कोई ऐसी अप्रिय घटना संज्ञान में आती है तो तत्काल उसमें कार्रवाई कर लें और तत्काल जान बचाई जा सके यदि कोई डूब रहा है तो। बाकी इसके अलावा नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई कराई जा रही है। उसे और भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं किसी घाट पर दलदल की स्थिति है, जैसा यहाँ पर कुछ अंश में लोगों ने आपत्ति जताई है, उस पर भी साफ सफाई करा के उसको सही करा दिया जाए। तो आपने व्यवस्था करवाई है, इसमें जो है यहाँ कम से कम 4-5 नाव जो है यहाँ पर लगातार रहेंगी। नगर पालिका को भी उसमें रखा जाएगा और पुलिस प्रशासन के भी लोग रखे जाएंगे। पुलिस की तो ड्यूटी लगी ही है, प्रत्येक घाट पर 2-2 लेखपालों की भी ड्यूटी लगा दी गई है तहसील से, और हम तहसीलदार साहब, नायब साहब और सीओ साहब और इंस्पेक्टर सभी लोग रहेंगे भ्रमणशील प्रत्येक घाट पर। कि देखिए, कोविड के दृष्टिगत क्योंकि असामान्य परिस्थितियां हैं इस बार, जैसा कि कई शहरों में, दिल्ली में आप देखिए तो वहाँ पर बिल्कुल मनाही कर दी गई है, तो यहाँ पर अलाउ किया गया है, लेकिन यह उनकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क लगा कर रखें, और जो अगर यदि घर में कोई बच्चे हों या बुजुर्ग हों उन्हें यथासंभव ना लाएं घाटों पर, क्योंकि ठंडा पानी है, उसमें नहाएंगे और ठंड के मौसम में यदि बीमार होते हैं तो कोरोना से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो जो वल्नरेबल व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं हो गई हैं, 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, वो यदि इस बार घर से ही छठ का पर्व मनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा और यथासंभव कम समय घाटों पर व्यतीत करके अपने घर को लौटें। उन्होंने बताया कि कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का प्रयास होगा। घाट घाट पर मास्क वितरित किया जाएगा। सीओ सिटी डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि छठ पर घाटों के मद्देनजर रूट डायवर्जन को कड़ाई से लागू कराया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मियों को भारी संख्या में वर्दी व सादे ड्रेस में भी तैनात किया गया है। जितने भी घाट हैं, घाट वाइज हम लोगों ने प्रॉपर ड्यूटियाँ लगाई हैं यहाँ पे, और हर घाट पे चूँकि महिलाओं का मेन त्यौहार है तो महिला पुलिसकर्मी भी सादे में और वर्दी में दोनों में लगाया गया है, ताकि किसी महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई घटनाएं न होने पाएँ। साथ ही साथ सारी महिलाएं आती हैं तो चेंज स्नैचिंग आदि घटनाएं न हो, तो सादे में हम लोग महिला और पुलिसकर्मी दोनों लगा रहे हैं ताकि इस तरह की कोई भी घटनाएं किसी भी अप्रिय न घटने पाएँ। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे बहुत भीड़ होती है यहाँ पे घाटों पे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कुछ मास्क कोशिश करेंगे हम रखवाएं यहाँ पे, ताकि जो बिना मास्क के आते हैं उनको मास्क भी बांटा जा सके। साथ ही साथ ट्रैफिक डायवर्जन हेतु विभिन्न जगहों पे पॉइंट वाइज ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, पिकेट तैयार किए गए हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है, साथ ही रूट डायवर्जन भी किया जा रहा है, और ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। कहते हैं कि शिक्षक ही समाज के विकास का आधार होता है, लेकिन जब शिक्षक ही सही गलत के ज्ञान की सुध बुध हो बैठे तो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे शिक्षक अपने विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा की नींव डालते होंगे, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। सरकार लाखों करोड़ों रुपए शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने के लिए खर्च करती है, लेकिन इस पर भी बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। जिले के बिलियरगंज शिक्षा क्षेत्र के
एक विद्यालय में बतौर सहायक अध्यापक तैनात संतोष यादव ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी कि उनकी फेसबुक आईडी पर एक महिला की आईडी से लगातार अभद्र टिप्पणी की जा रही है। मामले की जांच साइबर सेल की तरफ से की गई तो पता चला कि यह फर्जी आईडी प्राथमिक विद्यालय के ही अध्यापक शम्स परवेज द्वारा संचालित की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक सुधीर जायसवाल ने बताया कि आरोपी शिक्षक को आईटी एक्ट के तहत कंदरापुर थाना पुलिस ने भवनाथ से गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। ये एक संतोष यादव प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं। इन्होंने एक एफआईआर लिखाई थी कि उनके फेसबुक आईडी पर एक महिला की आईडी की ओर से अभद्र कमेंट किए जा रहे हैं और आपत्तिजनक कुछ फोटो माफ करके पोस्ट की जा रही हैं। उनके इस तरीके पर मुकदमा लिखा गया था। फिर पूरे प्रकरण की जांच थाना और साइबर सेल से की गई तो यह निकल के आया कि जिस महिला की आईडी से पोस्ट की जा रही थी फर्जी आईडी क्रिएट की गई है। उसकी जांच की गई, आईपी एड्रेस का टेस्ट किया गया तो एक शम्स परवेज नाम के एक और अध्यापक हैं और जिले में ही प्राथमिक विद्यालय के, तो उनकी ओर से ये उस महिला की फेक आईडी बनाकर उसके फेसबुक पर ये पोस्ट किया जा रहा था। तो इसी प्रकरण में जांच उपरांत इनको शम्स परवेज को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसमें 509 और 66D आईटी एक्ट का मुकदमा लिखा गया है। यातायात जन जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को शहर के नरौली टैक्सी स्टैंड पर शिव सिटी डॉक्टर राजेश तिवारी व एसडीएम सदर गौरव कुमार के नेतृत्व में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान ऑटो रिक्शा, टैक्सी चालकों व बस चालकों को यातायात नियमों और मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूक किया गया तथा नेत्र सर्जन बीराम, चिकित्सक सदर अस्पताल आजमगढ़ व सहायक बीना यादव ने वाहन चालकों के आंखों की निःशुल्क जांच कर उचित परामर्श दिया और दवाओं का वितरण किया। यातायात जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 35 लोगों का चालान भी काटा। एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल ने बताया कि यातायात माह में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यातायात माह को लेकर पूरे जिले में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आज जो हमारे ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर भाई वगैरह हैं उनका आज नेत्र परीक्षण कराया जा रहा है सिधारी चौराहे पर डॉक्टरों के द्वारा। और इसके अलावा हम लोगों ने एक विज्ञप्ति जारी की है कि जिले में अब बिना हेलमेट सीट बेल्ट के गाड़ियां नहीं चलेंगी। जो भी पाया जाएगा उसको अनिवार्य रूप से हम चालान करेंगे। इसके अलावा एनसीसी के छात्रों द्वारा और पब्लिक के लोगों के साथ मिलकर लगातार जागरूकता अभियान चल रहे हैं। हमारे जो पंपलेट बैनर पोस्टर हमारे उनके द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ परिवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। और बहुत शीघ्र ही हम लोग इस जिले में बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के चलाने की अनुमति नहीं होगी बिल्कुल, और सबका अनिवार्य रूप से चालान होगा। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विकासखंड महाराजगंज में 18 जोड़ों की शादी का आयोजन शुक्रवार के दिन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष भाजपा आजमगढ़ ध्रुव सिंह व विशिष्ट अतिथि प्रमुख क्षेत्र पंचायत महाराजगंज रहे। मुख्य विकास अधिकारी अनंत कुमार शुक्ला, खंड विकास अधिकारी महाराजगंज व जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह की उपस्थिति में सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें कि प्रदेश में गरीब व पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने और महिलाओं लड़कियों की स्थिति को बेहतर करने के लिए सूबे की सरकार ने सामूहिक विवाह योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है, जिसमें 35,000 रुपये लड़की के खाते में, 10,000 की विवाह सामग्री और 6,000 रुपये प्रति जोड़े के विवाह के आयोजन के लिए दिए जाते हैं। डाला छठ के शुभ अवसर पर सभी जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वुडन टच परिवार की तरफ से आप सभी के उज्जवल भविष्य और समृद्धशाली जीवन के लिए छठ माता से प्रार्थना करता हूं। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद,
पहुंचिए। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। डॉक्टर अमित सिंह, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर खुशबू सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। और डॉक्टर राघवेंद्र, न्यूरो सर्जन दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, आईसीयू, आईसीसीयू, पैथोलॉजी एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।